जब राजस्थान में ओबीसी समाज को टिकट देने की बात आई तो कांग्रेस ने उसके साथ घोटाला किया और स्वर्ण जाति को टिकट ज़्यादा दे दिए। तो वोट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। राहुल गांधी ने कहीं पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो नहीं लगाई किसी पोस्टर में, कहीं पर भी अशोक गहलोत ने जो राइट टू हेल्थ दिया उसका डिस्कशन कहीं नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने किया वो काम कहीं पर भी राहुल गांधी ने पेश नहीं किए। सिर्फ क्या पेश किया कि मनुवादी पनौती है, मोदी पनौती है, राहुल पप्पू है। बस यही डिबेट चलती रही, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता गया। और जो हमारे टैलेंटेड मुख्यमंत्री थे, चाहे भूपेश बघेल ले लो, उनको जो है हटाने का काम जो है कांग्रेस ने पिछड़ों को, दलितों को हटाने का काम किया है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम रामलीला मैदान में हैं और यहाँ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ राजबाला मैम हैं और इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में क्या खास है। जी, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं अपनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित करती हूँ और ये देशवासियों को कहना चाहूँगी कि उनके विचारों और उनके लिखित जो किताबें हैं उनको जन जन तक पहुँचाएं, ताकि हम जो है बहुजन समाज जो है इस देश का शासक बन सके, शोषक ना बन सके। ये मेरा आज के लिए संदेश रहेगा। और रामलीला मैदान में जो न्याय अधिकार महाकुंभ है उसका सबसे पहला जो मुद्दा है वो जातिगत जनगणना है कि हमें जो है जानवरों की भी गिनती करानी पड़ती है सरकार को, तो हम SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती क्यों नहीं सरकार हमारी होने दे रही है पूरे देश में। तो 1931 के बाद आज तक हमारे सामने आंकड़े नहीं हैं। ये सबसे बड़ा हमें लगता है घोटाला है जो कि हमारे हक अधिकारों को खाने की साजिश एक हमें नज़र आती है। दूसरा मुद्दा हमारा आता है कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण 27% जो है OBC समाज को दिया और 22.5% SC ST को दिया, उसमें भी अगर हम नौकरी का ये खेल गजब है। आज तक एक रिपोर्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो हिस्सेदारी है वो C और D ग्रुप में 10% के करीब है, लेकिन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वो जो है 0 के करीब OBC के समाज के हैं और SC ST के 6% के करीब है। तो यानी चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री भवन हो, चाहे संसद हो, चाहे MP MLA हो, वहाँ पर हमारी उपस्थिति जो है नगण्य है। तो ये जो है दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा। सरकारी ठेके जो कुल GDP का 20% है, उस ठेकों में SC ST OBC बहुजन समाज की हिस्सेदारी वो नगण्य है, जिसका 20% GDP का हिस्सा, और हमारे तक उसकी पहुंच नहीं है। एक सरकारी नौकरी के लिए 1-1 लाख लोग कलर के लिए जो है फॉर्म भर देते हैं, लेकिन सरकारी ठेकों के लिए कोई नॉलेज हमारे लोगों के पास नहीं है। और कोई अगर अप्लाई करता भी है तो तुम्हारा कितना टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर दिखाओ। हम किसान के बच्चे हैं, हम मजदूर के बच्चे हैं, हमारा टर्नओवर करोड़ होगा नहीं और हम कभी सरकारी ठेके के मालिक नहीं बनेंगे। और उसके बाद हमारी आती है कि आपने जो क्रीमी लेयर लगा के OBC के आरक्षण को खाने का काम किया है, वो मैं सिद्ध कर देती हूँ कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई कि कायस्थ समाज की जनसंख्या 10,000 है और उनके MSc डॉक्टर इंजीनियर वो जो है 1,050 हैं, 1,050 के करीब हैं। तो और उधर ही मुसर समाज है, उसकी जनसंख्या भी 10,000 है, लेकिन उसके जो MSc डॉक्टर इंजीनियर है वो एक ही है। अगर उस बंदे पे भी क्रीमी लेयर लगा दोगे तो इसका मतलब वो भी बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से जिनके यहाँ रोटी खाने को नहीं है वो तो पढ़ाएंगे क्या, और जिनके यहाँ रोटी है वो क्रीमी लेयर के कारण आउट हो जाएंगे। तो ये द्रोणाचार्य जो है आज भी इंटरव्यू के नाम पर और क्रीमी लेयर के नाम पर हमारे हक अधिकारों को खाने के लिए बैठा हुआ है। हम एकलव्य है और ये क्रीमी लेयर और लेटरल एंट्री और जो है ना ये आपकी जो है ना ये सब जो है हमारा इंटरव्यू, ये हमारा द्रोणाचार्य की तरह जो है अंगूठा हमारा काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना आप लोगों को जागरूक करने के बाद भी अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट तो उनके फेवर में जा रहा है। इससे ये है कि बहुजन जहाँ पे पेशाब किया जाता है उसके सर पे, और उसके बाद भी वहाँ नहीं, आप देखिए कि टोटल जो वोट है वो वोट जो है कांग्रेस को
ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने ये दिखा दिया पहले कि भाई गठबंधन बना लिया, इंडिया गठबंधन, नीतीश जी मेरे साथ हैं, अखिलेश जी मेरे साथ हैं, तेजस्वी मेरे साथ है, भाई मायावती जी भी आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा। तो हमारी जनता को लगा कि भाई बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ हमारे SC ST OBC की क्षेत्रीय पार्टियां आ गई हैं, तो स्टालिन जी भी जिसमें हैं, तो ये पार्टियां हमारी आ गई हैं, तो अब जो है हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने देखा कि नीचे जब राजस्थान में OBC समाज को टिकट देने की बात आई तो कांग्रेस ने उसके साथ घोटाला किया और स्वर्ण जाति को टिकट ज़्यादा दे दिए। तो वोट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। राहुल गांधी ने कहीं पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो नहीं लगाई किसी पोस्टर में, कहीं पर भी अशोक गहलोत ने जो राइट टू हेल्थ दिया उसका डिस्कशन कहीं नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने किया वो काम कहीं पर भी राहुल गांधी ने पेश नहीं की है। सिर्फ क्या पेश किया कि मनुवादी पनौती है, मोदी पनौती है, राहुल पप्पू है, बस यही डिबेट चलती रही, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता गया। और जो हमारे टैलेंटेड मुख्यमंत्री थे, चाहे भूपेश बघेल ले लो, उनको जो है हटाने का काम जो है कांग्रेस ने पिछड़ों को, दलितों को हटाने का काम किया है। तो इसको देखते हुए 24 में फिर क्या रणनीति है? 24 में कांग्रेस को अब बहुत धक्का लगा है। अब वो SC को भी मानेगी, ST को भी मानेगी, OBC को भी मानेगी, मायावती जी को भी बुलाएगी, नीतीश जी को भी बुलाएगी और सबको बुलाएगी, SC ST को भी, राजकुमार सैनी को हरियाणा से भी बुलाएगी। बहुत बहुत